मेरा एक लड़का हुआ और जब वो सुबह हुआ बच्चा तो वो रोया नहीं बच्चा। मैंने सोचा कि मैं हीरो ही बनूंगा। आज के गेस्ट हैं तो ये है राजू श्रीवास्तव। कैमरा रोल टेक 1। इसके बोल कुछ बोलोगी? चलो अब थोड़ा सीरियस हो जाए कि सीरियस नहीं होना, हमारा ऐसे ही रैंडम है, आलती पालती हाँ सच के थोड़ी बताओगे। हाँ जी मैं बलिया क्या रहता है। बलिया में कैसे बैठते थे? बलिया मैं इससे बढ़ गया जैसे कि हगने भाई। दादी आ गई, मेरी दादी आ गई, उनसे बात। हमारा नमस्ते। सभी लोग कर रहे हैं फेमस बंदों का पॉडकास्ट जिनके बहुत ज्यादा व्यूज हैं, फॉलोवर्स हैं। अंबानी से लेकर के रिक्शे वाले तक हमारी वीडियो में आ सकता है। कैमरा रोल टेक 1। इसके बोल कुछ बोलोगी? मुझे नहीं पता क्या। पॉडकास्ट स्टार्ट है भाई, पॉडकास्ट चल रहा है, ये चालू है। तो तुम इंट्रोडक्शन दो ना। तुम देंगे ना, पहले थोड़ा सा माहौल तो बना ले। चलो अब थोड़ा सीरियस हो जाए कि सीरियस नहीं होना, हमारा ऐसे ही रैंडम है, आलती पालती। हाँ सच के थोड़ी बताओगे। हाँ जी मैं बलिया क्या रहता है। आलती पालती मार के बैठो, मस्त बैठो, चिल हो जाओ, कपड़े वपड़े उतार के आराम से चिल मारो। संगठा का बुलाया। बलिया में कैसे बैठते थे तुम? बलिया में बलिया मैं इससे बढ़ गया जैसे कि हगने बैठे। सो गाइस पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? और हमारा पॉडकास्ट है एकदम न्यू। तो गाइस जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं। तो उससे पहले मैं देता हूं अपनी को होस्ट का। तो गाइस ये है सिमोन चौधरी, जो कि मेरे साथ मेरे पॉडकास्ट में दिखाई देंगी आपको हर बार, और कभी नहीं मिली तो इसका मतलब समझ लेना कि मैं बाहर हूँ या हम लोग अलग है। ठीक है, ये हंसती रहती है, बस चली गई। हंसती रहती है, ये बोलेगी नहीं, वैसे हंसेगी, तो इसकी ना हंसी को एंजॉय करना। तो गाइस हमारे जो आज के गेस्ट हैं तो वो हैं हमारे आज के गेस्ट। हमारे जो आज के गेस्ट हैं, एक मिनट रुक जाओ, अम्मा से दादी आ गई, मेरी दादी आ गई, उनसे बात कर लो जरा। अम्मा नमस्ते। ये इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू। दादी को भी बताना। दखलंदाजी के लिए माफी चाहते हैं। हमारी दादी जी आ गई थी और दादी जी ने हमारा कर दिया खेल खराब। दादी जी चेक करने थी लड़की कौन है, ये कौन है और ये कौन है, और कैमरे वैमरे लगा के क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर फर्स्ट पॉडकास्ट है। तो चलो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। जो हमारे फर्स्ट आज के गेस्ट हैं तो ये है राजू श्रीवास्तव की कॉपी। ठीक है, राजू श्रीवास्तव जिनको आप जानते हैं, बहुत अच्छे लेजेंड मिमिक्री आर्टिस्ट थे और कॉमेडियन थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। तो उनकी जगह इनको हमने बुलाया है, वो तो अब नहीं आ सकते, तो इनको बुलाया हमने। ये है सेम टू सेम राजू श्रीवास्तव, आप लोग देख सकते हैं, देखो भाई फेस देखो। गाइस ये है राजू श्रीवास्तव की कॉपी, जिनका नाम रियल नेम है मदन कुमार है। और इनको मैंने क्यों बुलाया है, कारण ये है कि इन्होंने बहुत मेहनत की है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मेहनत की है। आज इनकी एज भी थोड़ी हो चुकी है और अब तक ये मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नाकामयाबी मिली है, कामयाबी नहीं मिल पा रही। तो मैंने जो अपना पॉडकास्ट बनाया है, मैं थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। मैंने पॉडकास्ट बनाया, ये पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा, इंट्रो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट पॉडकास्ट में अपना बताने जा रहा हूँ कि हमने पॉडकास्ट बनाया। सब लोग करते थे फेमस बंदों को वो कट जाएगा। घिया लो टमाटर लो देख रहे हैं यार, यहाँ पे सभी लोग कर रहे हैं फेमस बंदों का पॉडकास्ट जिनके बहुत ज्यादा व्यूज हैं, फॉलोवर्स हैं, उनको बुला करके अपने चैनल पे अपना पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास इतनी अर्निंग अभी नहीं है, मेरा नया पॉडकास्ट है, तो मैंने स्टार्ट किया है। हमारे चैनल पे फेमस बंदे भी आ सकते हैं, और जिन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा मेहनत करी है, बहुत ज्यादा मेहनत करी है, और उनके उसके बावजूद उनका नहीं चल पाया या कुछ रीजन हो गया। फेमस लोगों से ज्यादा उनके पास टैलेंट है, दिमाग है, सब कुछ है, पर नहीं चल रहा, क्योंकि आजकल ना कुछ ऐसा हो रहा है कि छपरी लोगों का, जो मतलब वो कुछ भी करते हैं, लेटते हैं, डांस करते हैं, उनका चल रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे लोगों को अपने पॉडकास्ट में लेके आ रहा हूँ, जो लोग पहुंच नहीं पा रहे कहीं तक आगे तक, उनको हम अपने चैनल पे लेके आएंगे। और कोई भी फेमस बंदे से लेकर के अंबानी से लेकर के रिक्शे वाले तक हमारी वीडियो में आ सकता है। तो ठीक है गाइस, तो आओ और हमारे पॉडकास्ट को ज्वाइन करो। जिसके पास एक अच्छी स्टोरी है, वो अपनी स्टोरी लेकर के आओ, और ज्यादा से ज्यादा हमारा पॉडकास्ट शेयर करो, जिससे कि हम लोग भी अच्छे सबको ला सके। तो अब इनकी स्टोरी सुनते हैं, बहुत लंबा स्पीच हो गई है, और अब आप स्टार्ट करो। तो सबसे पहले तो राहुल भाई साहब, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो इस पोस्ट कार्ड में आपने मुझे बुलाया, और सिमोन मैडम का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने थोड़ा आपसे बात करके हमें बुलाया। और दोस्तों, मैं कोई ज़्यादा बड़ा क्रिएटर नहीं हूं, बहुत ही मामूली छोटा, मुझे कोई जानता भी नहीं है। और मैं आपको अपना नाम बता देता हूं, कहां से बिलोंग करता हूं ये भी आपको मैं बता देता हूं कि मेरा नाम मदन कुमार है और मैं यूपी बलिया का रहने वाला हूं। तो बलिया में आप कितने टाइम तक रहे हो?
बलिया में वही 6-7 साल साल? तक रहा। हाँ, उसके मतलब बाद कम एज तक ही रहे हो आप? हाँ, जो हमारे पिताजी थे वो हमें लेके आ गए जब मैं 6-7 साल का था। उसके बाद बलिया से कहाँ पर आया? उसके बाद हम बलिया से सीधे फरीदाबाद हरियाणा में आए। अच्छा, फरीदाबाद यहाँ पर। हाँ, अच्छा, तो वहाँ की कुछ बताइए अपनी बातें, फरीदाबाद में कैसे कैसे आप रहे, क्या क्या किया शुरू से लेके, थोड़ा पता लगे ना आपके बारे में। तो वहाँ जब 6-7 साल का था, जब यहाँ फरीदाबाद में आया, तो उसके बाद जो अच्छा, तुम्हारा बैकग्राउंड जो फैमिली स्टेटस था वो बताओ। हमारा बैकग्राउंड है बहुत ही मिडिल क्लास का ही है। जो मेरे पिताजी हैं वो लेबरी का काम करते हैं। अच्छा अच्छा। ये जो ईंट भट्टा वाला जो काम होता है वो करते हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा कमरा ले रखा था और उसी में हम सब रहते थे। फरीदाबाद में? हाँ, और वही है कि हमारी मम्मी है, हम 2 भाई 1 बहन है। बड़ा भाई तो अब तो गांव में ही रहता है और फिलहाल मैं अभी यहीं रह रहा हूँ मैं। तो उस टाइम मैं 8वीं तक मैं पढ़ा। उसके बाद मेरे घर वालों ने मना कर दिया कि पढ़ाई हमारे के लिए? बस की नहीं है, अच्छा, पढ़ाई के लिए मना कर दिया? मना कर दिया। उसके बाद तो लेकिन मुझे कुछ बनना था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं 8वीं के बाद आगे भी पढ़ूंगा। अच्छा, और उसके बाद मतलब जुनून शुरू से था मैंने आपके अंदर? पार्ट टाइम काम मैंने ढूंढना शुरू किया। जुनून शुरू से था आपके अंदर? हाँ, तो मैंने शुरू में यही है कि जो गाड़ियों के छोटे एल्युमिनियम पार्ट्स बनते थे जी। उनकी घिसाई का काम करता था। तो और जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसमें हमारे जो प्रिंसिपल थे वो ये कहते थे कि काम करो, लेकिन जब पढ़ाई यानी कि पेपर, बांध के नहीं बैठते? जब पेपर आने का टाइम हो 2 महीने पहले हम्म। तो आ जाना। तो 2 महीने में पढ़ता था और क्लास में 3rd डिवीज़न ही पास होता था मैं। बाकी टाइम में शुरू से मैंने काम ही किया। उसके बाद मैंने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं गई, लेकिन 12वीं में मेरे कंपार्टमेंट आ गए। कंपार्टमेंट आ गए तो मुझे घर वालों से पैसे की ज़रूरत थी। कंपार्टमेंट में पैसे दिए नहीं, ना मेरे पिताजी ने दिए और ना ही किसी पड़ोसी ने हेल्प करी मेरी। फिर मैंने वहीं से मेरी पढ़ाई फुल स्टॉप हो गई। उसके बाद हमारे पड़ोस में एक टीवी हुआ करता था, तो उसके घर में हम उस टाइम जाके रामायण देखा करते थे। रामायण देखा करते थे तो मुझे कभी कभी हीरो की फिल्म भी देखता था वहाँ संडे के संडे, शनिवार के दिन। तो उनको देख के मुझे कुछ होने लग जाता था कि यार ये लोग कर रहे हैं, यार ऐसा कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मतलब वहीं से जुनून मेरा शुरू। अभी आप जो आ रहे हो ये उस पे आ रहे हो कि आप एक्टिंग लाइन में कैसे आए? एक्टिंग लाइन में ये अभी आया, यानी कि एक्टिंग लाइन तो जब मैं आया, जब नहीं नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आप अभी बता रहे हो कि मैंने फिल्म देखी, उसके बाद आपको धीरे धीरे लगने लगा कि मेरे को भी एक्टिंग करनी चाहिए। अच्छा, बताओ, वहीं से बताओ, कोई नहीं। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, अब मुझे हीरो बनना है। लेकिन उसके लिए भाई पढ़ाई चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो उस टाइम मेरे पास तो कुछ था नहीं, काम तो मैं करता नहीं था, कहीं ना कहीं कोई नहीं पार्ट टाइम में जाके काम कर लेता था मैं, वही 200-250 रुपये। लेकिन मुझे कोई समझाने वाला, कोई सपोर्ट करने वाला बंदा नहीं था, अकेला ही रहता था। दोस्ती यारी भी नहीं हुआ करती थी मेरी इतनी, मैं सिर्फ अकेले रहता था, अपने से ही बातें करता था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जब कुछ टाइम बाद, 1 मिनट रुक जा, कोई नहीं, आराम से पानी पी ले। यानी कि जब मुझे जो फिल्में देखता था हीरो हीरोइनों की, तो मुझे लगता था कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। तो वहाँ से मुझे जुनून सवार हो गया और मैंने फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं हीरो ही बनूंगा। लेकिन काम करना पड़ता था, घर भी चलाना पड़ता था, इसके चलते धीरे 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 समय गुजरता गया और लाइफ में कुछ कर नहीं पाया मैं धीरे धीरे। फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी। अच्छा, उसके बाद शादी हो गई? शादी हो गई। शादी कितनी एज में हुई थी आपकी? शादी की एज क्या थी जब शादी हुई? शादी की वही 2002 में 12वीं करने के बाद। शादी तो नॉर्मली हुई होगी जब? हाँ, शादी ये हुई। मैरिज की थी, लव मैरिज की थी? लव मैरिज? लव मैरिज नहीं करी थी। अब मेरे मामा है ना एक, तो शादी ऐसे हुई कि मेरे मामा है वो कुली, अच्छा, और जो मेरे ससुर थे वो भी कुली थे। तुम अमिताभ बच्चन की तरह लगते हो तुम, चढ़ चढ़े। हाँ, तो उसके बाद वो दोस्त थे, वो दोनों दोस्त थे पटना शहर में। अच्छा, वो दोनों दोस्त थे। उसके बाद वो दोस्त तो उन्होंने, मेरे मामा ने बोला कि एक मेरा भांजा है, देख लो, अच्छा खासा है, पढ़ा लिखा है, अगर पसंद आ जाए तो कर लेना।
तो मेरे ससुर ने मुझे देख लिया और शादी मेरी कर दी। अब शादी के बाद बीवी बच्चों को तो मैं तो शादी जो हुई थी वो मतलब कहाँ पर हुई, कैसे, किस शादी गांव से ही हमने करी। जगह? अच्छा। हाँ, शादी गांव में हुई और 10 दिन के बाद मैं घरवाली को लेके यहाँ फरीदाबाद आ गया। तो वाइफ कैसी है आपकी, सही है? हाँ, मतलब अच्छी है, निभा है? बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ, कुछ कहने तो की उनका जरूरत खानदान नहीं। वगैरह किसी बारे में बताओ, घर वाले के खानदान ये हुआ कि जब मेरे ससुर उस टाइम जब हमारी शादी हुई तो 2 साल के बाद मेरे ससुर कुली में थे ना, और वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे, अच्छा। तो उनकी नौकरी सरकारी हो गई वो। अच्छा। हाँ, तो अब उनकी सरकारी नौकरी है रेलवे में। अच्छा। 2 साल के बाद जो मेरे ससुर है ना, हाँ। तो उनके जो भाई हैं ना बड़े, वो हैं प्रधान। अच्छा, वो प्रधान है। तो मतलब तुम्हारी शादी प्रधानों के घर में हुई है? हाँ, ये है कि पूरा खानदानी पर मेरे ससुर को छोड़ के कोई ना। अच्छा ठीक है, आपके मतलब घर वाले जो थे शादी ससुराल वाले वो अच्छे खानदान से? हाँ, अच्छे बड़े खानदान से है, पर तो मतलब किस्मत चमक गई आपकी, दहेज वहेज तो बहुत मिला होगा? कुछ नहीं मिला। क्यों, उस आपकी साइड तो बहुत मिलता है मोटा, आपकी साइड तो मिलता है। हमने मना कर दिया था। तो गाइस ये बात तो ये है ना कि होल्ड करता हूँ, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ना जो भी दहेज वहेज ये बातें चल रही है ना, तो दहेज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और लड़कियों को भी ना मतलब लिमिट, कमजोर लड़के से या गरीब घर के लड़के शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है, दोनों चीज होनी चाहिए। दहेज वैसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दहेज लेने के बाद भी बंदा रोता ही है, और दहेज लेने से पहले भी बंदा अपनी बेइज्जती कराता ही है। तो दहेज नहीं लेना चाहिए, है ना। ये आजकल जो केस हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ये सब इसी कारण भी हो रहे हैं, और इसका फायदा भी उठाया जा रहा है दहेज का। तो दहेज बिल्कुल भी ना लो, तो तुम वैसे ही बच जाओगे। चलो आप बताओ फिर आप। खानदान, उन्होंने ये देखा कि लड़की अच्छी है, हमें कुछ चाहिए नहीं। खानदान ने लड़की को देखा और मैंने भी देखा, तो मुझे भी देख के लगा कि हाँ मेरे लायक है। लड़की सुंदर है? बहुत सुंदर है। क्या बात है, किस बात है। उसके बाद हमारी शादी हो गई। उसके बाद मैं अपनी घरवाली को ले आया फरीदाबाद में। अच्छा, फरीदाबाद ले। फिर फरीदाबाद लाने के बाद खर्चे बढ़ गए, हाँ। अब प्रॉब्लम भी ज़्यादा होने लगी। तो उसके बाद अब मुझे निर्णय लेना था कि भाई मुझे क्या करना है आगे लाइफ में। हाँ जी, तो ये बताइए कि आपने एक्टिंग लाइन जो स्टार्ट की, वो तुमने फिल्में देखने स्टार्ट करी। हाँ, फिल्मों से तुम्हारा क्या हुआ, फिर कैसे दिमाग चल गया आपका? मुझे मन हुआ कि यार अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी? जॉनी लीवर तो बनूं। जॉनी लीवर। अच्छा, नहीं जॉनी लीवर तो बहुत है, बताओ जब इसकी शक्ल सूरत नहीं है, बताओ ये बंदा बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, एक्टिंग लाइन में तो देखो कोई भी बन सकता है, ऐसा जरूरत मैटर नहीं करती। तो फिर अब इसके पीछे पैसा भी चाहिए। मैंने कई जगह पता भी किया कि एक्टिंग कोर्स कहाँ सिखाया जाता है, तो वहाँ पैसे भी बहुत ज़्यादा थे। मैंने सुना था कि 3-3, 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए भी लेते हैं। अच्छा। उतनी हैसियत तो है नहीं मेरी, 100-150 रुपये कमाने वाला, कहाँ से दूंगा, कैसे करूँगा आगे। लेकिन अब फिर उसके बाद मैंने ये लेडीज टेलर का काम सीख रखा था, तो मैंने अपनी एक दुकान डाली। लेडीज टेलर काम भी सीख रखा था? हाँ। क्या बात है। तो वो काम क्यों सीखा लेडीज टेलर का, ये बताओ। तुम्हारी एक्टिंग का कीड़ा था, फिर लेडीज टेलर कैसे पहुंच गए? लेडीज टेलर सीखने का मेरा मकसद ये था कि उसमें जल्दी पैसा कमाना, अच्छा। कम मेहनत में ज़्यादा पैसे कमाना, तो इसीलिए उस लाइन में आया। और साफ सुथरा और काम, कोई मकसद नहीं था? और कोई मकसद नहीं था। ज़्यादा ज़्यादा ये है कि अच्छी अच्छी लड़कियां देखो। मेन मुद्दे पे आओ ना, कि जहाँ पर वहाँ पे नाप लेने के लिए लड़कियां मिलेंगी, या तुम ज्यादातर लड़कों का यही होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि भैया अपने आसपास माहौल में अच्छी चीजें देखने को शादी मिले। से पहले सीखा होगा ना तुमने लेडीज टेलर काम? हाँ, शादी से पहले सीखा था। हाँ, तो शादी से पहले तुमने बहुत मजे किए होंगे फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इतना सीधा था कि स्कूल में लड़कियों को ऐसे भी नहीं जलेबी देखता की तरह था। सीधा था। ये तो लेडीज टेलर काम सीखने के बाद मुझे थोड़ा सा आई कांटेक्ट कर लेता हूँ अब, नहीं तो पहले तो मैं नजर ऐसे, और लड़की ऐसे बोल रही है, मैं इधर बोल रहा हूँ, ऐसे होता था। अब तो ठीक है ना सर? अब ठीक है, क्योंकि पूरा खुल गया हूँ, क्योंकि जो काम है करना तो पड़ेगा ही है। अपनी शर्म छोड़नी नाप पड़ेगी। लेने में फिर शर्म नहीं आती थी जब नहीं। नहीं आती थी, छूट गई शर्म? एक टाइम था जब पहली बार मैंने, एक मेरा मास्टर था, उसने बोला था कि नाप ले लियो, मैं थोड़ा खाना खा के आता हूँ। कूड़े वाली आ गए। भाई ये लोग बहुत ज्यादा, सुबह सुबह का टाइम है, सुबह पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमें रात को करना चाहिए शुरुआत। केजरीवाल की बात लग रही है मेरे को। केजरीवाल जी गाना गा रहे हैं? कूड़े वाला नहीं है ना, कूड़े वाला है? कूड़े वाले तो है। कूड़े वाला ऐसे गाते हैं भक्ति गाना। केजरीवाल जी गा रहे हैं? हमारे वहाँ तो वो कौन सा, बांसुरी बजती है वहाँ पे। हाँ, ये यहाँ फंड, वो क्या कहते हैं,
ऐसे ही बोल तो गाइस चले गए कूड़े वाले, बहुत देर लगा दिए, 15 मिनट में गए। हाँ तो कहाँ पर थे हम? एक्टिंग पे। हाँ तो उसके बाद लेडीज टेलर काम सीख रखा था। उसके बाद मैंने एक दुकान डाली 2 नंबर में, हमारे फरीदाबाद में एक 2 नंबर एरिया है, वहाँ पे डाली। वहाँ से थोड़ा धीरे धीरे कस्टमर बनने लगे। उसके बाद धीरे धीरे कुछ पैसा भी आने लग गया, वो पैसे मैंने जोड़े। तो उसके बाद मैं एक्टिंग कोर्स के लिए ढूंढने लग गया, भैया कहाँ क्लास चलती हैं, कहाँ क्या होता है। तो उस टाइम फ़ोन भी मेरे पास तो था नहीं, तो किसी दूसरे के फ़ोन में गूगल पे यानी पे सर्च मारता था कि अपने एरिया में कहाँ पे एक्टिंग कोर्स सिखाते हैं। और वो मुझे जब पता चला कि दिल्ली में सिखाते हैं, मंडी हाउस में, तो पहली बार वहाँ पे गया मैं इस कोर्स के लिए। जब गया वहाँ पे तो मैडम ने देखा और पूछा कि क्यों करना चाहते हो, क्या है क्या नहीं है। जब मुझे लगा कि हाँ भैया यहाँ थोड़े कम पैसे भी दे रहे हैं और कम पैसे में 4 महीने का कोर्स हो रहा है इसमें, तो मैं झट से तैयार हो गया। और तो कितनी फीस? उस टाइम 17,000 रुपये 17,000 मुझे देने पड़े। आज तो यहाँ पे 30-40 हज़ार चल रहा है। लेकिन उसमें जो खर्चे हैं 17,000 से मुझे और भी ज़्यादा डबल पैसे देने पड़े। क्यों? क्योंकि उस टाइम मेट्रो से आना और जाने का किराया, ऑटो का किराया, वो जो सब लगता था। और हफ्ते में 2 दिन क्लास हुआ करती थी, और वही खर्चे मुझे दुकान से कमाने पड़ते थे। लेकिन ये है कि मेरी दुकान चल पड़ी, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा काम आता था लेडीज़ टेलर का, इसलिए कस्टमर मेरे बनते चले गए और मुझे थोड़ा मौका मिल गया सैटरडे संडे को एक्टिंग कोर्स करने का। एक्टिंग में फिर कुछ मतलब किया नहीं आगे? एक्टिंग में किया, लेकिन मुझे वहाँ पता चला कि एक्टिंग क्या है। और इसे जो हमारी जो एक्टिंग है वो एक कैरेक्टर में ढलने की कला होती है एक। यानी कि अगर मान लो कोई कह रहा है कि तुम्हें भिखारी का रोल करना है, तो तुम्हें ये फील करना है कि मैं एक भिखारी हूँ। अच्छा। सब कुछ तुम्हारे आगे कुछ नहीं दिखाई देगा, तुम्हें सिर्फ ये दिखाई देगा कि मैं एक भिखारी हूँ। जैसे इस टाइम हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमें सिर्फ बैठना है, खाली कुर्सी तोड़नी है, बस लगना चाहिए। तो उसके बाद बस यही चीज़ें मैंने सीखी। और उसके बाद फिर मैंने जो हमारा कोर्स था 4 महीने का, मुझे एक सर्टिफिकेट मिला और कुछ अवार्ड भी मिला था एक छोटा सा, जो आज मेरे पास है। लेकिन फिर मेरा मन तो हुआ था कि दोबारा मैं कोर्स करूं, लेकिन उतना मेरे पास पैसा नहीं हुआ। और लेकिन हाँ, मैंने काफ़ी कुछ वहाँ से सीख गया था मैं। तो मतलब आगे फिर एक्टिंग में ट्राई नहीं जब किया? उसके बाद मैं अपनी दुकान पे गया और फिर मैंने यानी कि सर्च करने नहीं आता था मुझे गूगल पे कुछ भी। अपने मन की बात को मैं किसको बताऊं, क्योंकि उस समय तो कोई दोस्त यार नहीं हुआ करता था। लेकिन जब मैं अपने मन की बात है कि मैं किससे शेयर करूं, तो मैं वो गूगल और क्रोम पे लिख देता था कि मुझे पैसा कमाना है या मुझे एक दिन में 500 रुपये कमाने हैं। तो इन चीज़ों से सर्च मारते मारते ना मुझे बहुत सी वेबसाइटें मिली, और उसमें से एक वेबसाइट का नाम आया यूट्यूब। अच्छा। यूट्यूब मैंने सोचा ये क्या चीज़ है, तो यूट्यूब तुम्हारे को यहाँ से मेरे को पता लगा। मतलब उस टाइम पे यूट्यूब को इतना कोई जानता नहीं था, नहीं जानता, सोशल मीडिया कोई नहीं जानता था, बस वीडियो देखते थे। कुछ लोग ही थे क्रिएटर वहाँ पे, कुछ लोग ही थे, लेकिन मुझे पता नहीं चला। लेकिन जब मुझे पता चला यूट्यूब, तो उस रात और दिन कम से कम महीना डेढ़ दो, आज से कितने साल पहले की बात होगी ये हो गए 5 साल हो गए कम से कम। हैं? ज्यादा हो गए होंगे। 5 साल हो गए मुझे नॉलेज में, मेरे 5 साल हो गए। 5 साल लेकिन मैंने काम नहीं किया 1 साल। ये 4 साल जो जैसे ये लॉकडाउन लगा, उसके बाद से लॉकडाउन में भी मैंने काम नहीं किया, क्योंकि पूरे दिन घर पे बैठा रहता था। उस समय भी मुझे कुछ पता नहीं था कि यूट्यूब क्या है। अच्छा। लेकिन उसके बारे में सीखता था कि वीडियो अपलोड कैसे करें, कैसे वीडियो बनाएं, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखें, कैसे थंबनेल बनाएं। ये चीज़ें मुझे सीखने में कम से कम 1.5-2 साल निकल गए। अच्छा। इन चीज़ों को देखते देखते। लेकिन जब मुझे इसके बारे में पूरी अच्छे तरीके से डिटेल पता लग गई, तब मैंने इस काम को स्टार्ट शुरू किया। तो सबसे पहला चैनल मैंने मदन की वाइन्स के नाम से बनाया था। मतलब यहाँ से तुम्हारी यूट्यूब की स्टोरी स्टार्ट होती है? स्टार्ट होती है। अच्छा, चलो। ये तुम्हारा 2021। तो ये मदन की वाइन्स जो बनाया, हाँ, ये तो कुछ सुना सुना सा नाम लग रहा है। मदन की जो वाइन्स बनी थी सबसे पहले बनी थी, क्योंकि मैं एक्टिंग उस समय करके आया था, सीख के आया था। तो उस समय जब मैं एक्टिंग कोर्स करके आया था, तो मैं एक्टिंग ही करता था।
तो उस समय थोड़ी बहुत एडिटिंग भी सीखी मैंने काइंड मास्टर से। नहीं, जो मदन, जो चैनल का नाम बता रहे हो आप, मदन की वॉइस, इसके बारे में बताओ। ये चैनल कैसे, नाम कैसे सोचा आपने? क्योंकि ये कुछ रिलेटेड लग रहा है, मैं तो बताऊंगा मैं किसी को देखा मदन है की आपने? वाइन्स मैंने इसलिए रखा ना कि मैं उस टाइम सबसे पहले मैंने वीडियो देखी थी बीबी की वाइन्स बीवी की की, वॉइस, हाँ। ठीक है ना। तो उसकी जब मैंने उसका पूरा नाम पढ़ा, मैंने कि भुवन बाम नाम है, तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने नाम से ही कर लूँ, तो इसलिए मैंने अपने नाम के आगे मदन की वाइन्स लगा दिया। हाँ लगा दिया और हमने उस इसीलिए चैनल हमने स्टार्ट इसीलिए किया। बोला ना, क्योंकि बीबी की वाइन्स के नाम से ही मदन की वाइन्स। बीवी की वाइन्स है, वो सिंगल एक ही आदमी है जो अकेला आज भी सिर्फ फोन से ही वो वीडियो बनाते हैं। पर तुमने जो नाम रखा है तो बहुत गलत रखा, क्योंकि सेम वो बंदा फेमस था, बीबी की वाइन्स भुवन वन, और तुमने चैनल बना लिया, तो चैनल तो चलना ही था, क्योंकि उसका चैनल सर्च में आता, तुम्हारा आता ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से चैनल हैं जो की वाइन्स के नाम से, बहुत से चैनल हैं पर जो उस चल टाइम- रहे हैं। उस टाइम जो है ना, आपकी स्टार्टिंग थी, आपको पता ही नहीं होगा, इतनी नॉलेज होगी नहीं, तो आपने स्टार्टिंग में बस वो नाम रख लिया, धीरे धीरे बस नॉलेज हुई होगी ना। वो मेरे मन में आया, मैंने फील किया कि भाई यही रखता हूँ, कोई दूसरा नाम नज़र नहीं आ रहा नहीं आ है, रहा। तो इसलिए मैंने इसको रखा मदन की वाइन्स के नाम से। तो उसके बाद आप वाइन्स बनाने लग गए। हाँ, उसमें वही है, कॉमेडी करता था, डबल रोल मैं करता था, कभी बाप बनता था, कभी बेटा बनता था, कभी बहू बनता था, तो यही करेक्टर थे उसमें। तो आप बीबी की वाइन्स से इंस्पायर हुए हो ना। हाँ, ऐसे आपका एक चैनल बना, एक चैनल बना उसके बाद। तो ये चैनल चला नहीं चला? ये चैनल चल रहा था, लेकिन उस पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे थे, क्योंकि एक्टिंग तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी कर रहा था मैं, और उसमें टाइम भी लगता था, हफ्ते में एक वीडियो डालना पड़ता था या दो कभी कभी, लेकिन उसमें काफ़ी दिक्कत भी आती थी। कई बार ये होता है कि टाइम ही नहीं मिलता वीडियो बनाने का, और वो मूड ही नहीं होता था हमारा, घर में कुछ कलेश हो गया या अच्छा, कुछ हो तुम्हारे- गया, तो उसमें मूड ऑफ हो जाता था आपके हमारा। बच्चे शादी के बाद बच्चे नहीं हुए अभी? शादी के बाद 2 बच्चे हुए। 2 बच्चे हुए। अच्छा, तो बच्चे पे आ गए। शादी के बाद 2। हाँ, तो सही है ना यार भाई, ये तो पूछना पड़ेगा ना। अभी मैं शादी तो पूछ ली हमने, अब आपके बच्चे वगैरह नहीं होगी, कि एज तो हो, शादी होती, बच्चे तो होते ही होते हैं। तो भाई हंस गए देखो इस बात पे यार। सुमन भी हंस गई। कर रही है सुमन। हम बात क्या कर रहे थे, तुम बच्चे आ गए। तो यार मतलब हमने पूछा नहीं, भूल गए। अच्छा, तुम पूछो चलो। हाँ, तो बच्चे मतलब हुए आपके? हाँ, तो वही है कि 2-3 साल के बाद अच्छा मेरा एक लड़का हुआ। अच्छा। तो अब ये हुआ कि हमने जो सरकारी हॉस्पिटल था ना, वहाँ का हमने सब कुछ बनवा लिया था, यानी कि कार्ड वार्ड सब कुछ बनवा लिया था, कि अब 8वां 9वां महीना चल रहा है, मेरी घरवाली का चल रहा था। तो अब जो हमारे जो मकान मालिक थे, उन्होंने कहा कि क्या वहाँ ले जाओगे, आप घर पे ही करवा लो। तो उसके बाद जब हमारे जो मकान मालिक थे ना, उन्होंने बोला कि आप हॉस्पिटल मत ले जाओ, और इनको ये जो बच्चा है घर ही करवा लो, आप घर पे ही करवा लो, और दाई आ जाएगी, वो 2-2.5 हज़ार रुपये लेगी और वो बच्चा पैदा करवा देगी। तो मैं भी मान गया, और उस समय घरवाली के भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उन्होंने भैया कहा कि चलो, मैंने बोल दिया कि घर पे ही करो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब वो मेरी घरवाली थी, मैं था, और कोई था नहीं, कोई देख रेख करने वाला भी नहीं था। यानी कि शाम को जब ये लगा लो कि शाम को 7 बजे के बाद दर्द उठने लग गया, तो हमने दाई को बुलाया, और फिर उसने अपना जो भी है गेट वेट बंद कर लिया। उसके बाद वो दाई बार बार हमारे पास आके कहे कि अभी हो नहीं रहा है, वो जोर नहीं लगा रही है, यानी कि काफ़ी दिक्कत थी बच्चा होने में। और जब वो सुबह हुआ बच्चा, तो वो रोया नहीं बच्चा, अच्छा। रोया नहीं बच्चा। तो फिर हम उसके बाद हॉस्पिटल में गए, और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था, वहाँ ले गए कि कोई भी हैंड टू हैंड नहीं ले रहा था, और वो साइन करवा रहे थे कि हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो उसके बाद हमारे उधर एक लोहान है 5 नंबर में, वहाँ ले गए हम बच्चे को। तो उस मैडम ने भी हमें डांटा, उसको भी डांटा, यानी कि डांट लगाई कि ये क्या करके लाए हो बच्चे का। उसके बाद जब बच्चा भैया आईसीयू में चला गया, तो 4 दिन 5 दिन ट्रीटमेंट हुआ, और उन्हें डॉक्टर ने, मैडम थी, उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा ये जो बच्चा है ना, ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल, यानी कि
समझो कि एक तरह से ना वो चल पाएगा ना बोल पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। तो मतलब वो अभी कैसे कंडीशन, अभी कैसी कंडीशन है? अभी जो कंडीशन है अब वही अभी है कितना बड़ा हो गया? कि अब तो इस समय 14 साल का हो गया है। 14 साल का, तो अभी मतलब चलता फिरता है नहीं? नहीं, अभी कुछ नहीं चलता फिरता, लेकिन ये है कि वो थोड़ा बहुत समझता है, हर चीज़ वो समझता है। खाता पीता अपने आप है? नहीं, खिलाना पिलाना तो हमें ही पड़ता है। मतलब सब कुछ आपको ही करना पड़ता है? हाँ, जो भी ये काम हमें ही करना पड़ता है, टट्टी पेशाब भी हमें ही कराना पड़ता है। बस ये है कि इतना जान दो कि भाई बहुत यानी कि उसकी माँ है, यानी कि उसको देखते हैं ना तो आंख में आंसू आ जाते हैं कि हमारे ना रहने पे उसका क्या होगा, हम यही सोचते हैं ज़्यादातर। तो बहुत बड़ी गलती होगी जो बचपन में कर दी। नहीं, हमारी जो गलती यही है, या बहुत से लोग कहते हैं कि किस्मत है, लेकिन मुझे नहीं लगता किस्मत है, क्योंकि अगर उस टाइम अगर मैं हॉस्पिटल ले जाता तो वहाँ ऑन द स्पॉट उसको आईसीयू में भी डाल सकते थे, कहीं भी डाल सकते थे और वो सही हो जाता। हमारी किस्मत है या गलती है, कुछ भी है, क्या कर सकते हैं। तो अभी 14 साल का हो गया है, और उसके बाद और ही बच्चे हुए थे, दो बता रहे थे। उसके बाद अभी हाँ ये कि जब वो पहला बच्चा 2.5-3 साल का था तो फिर मन तो नहीं था बच्चे के लिए, लेकिन अब घरवाली और कुछ रिश्तेदार भी कहने लगे कि भाई अभी ये लड़का तो तुम्हारा वैसा हो गया है, घर गृहस्थी देखेगा कौन, बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा तुम्हारा। तब हमने एक लड़का है, वो प्लान किया। हाँ, वो तो फिर वो हुआ तो उसको हमने हॉस्पिटल में ही कराया। दूसरा भी लड़का ही हुआ? दूसरा लड़का हुआ हमारा, तो उसे हमने हॉस्पिटल में कराया। और हम अगर हमारी जो मकान मालकिन है वो कहने लगी कि घर पे कराओ, तो नहीं, मैंने सोचा कि बाहर करवाऊंगा, लेकिन जितना भी पैसा लग जाए घर में कभी नहीं करवाऊंगा। और ना ही किसी को सजेस्ट करता हूँ कि अगर किसी की लेडीज़ की डिलीवरी होती है वो घर पे करवाएं, क्योंकि आज के टाइम में ना ऐसे केस आ गए हैं ना, कुछ भी हो सकता है। आजकल बच्चे अंधे लंगड़े लूले, कई कंडीशंस, कई बीमारियां हैं जो आ गई हैं हमारे देश में, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन मैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उस माध्यम से बता रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसा कभी ना करें, और हमेशा जब प्रसूति का टाइम हो तो हमेशा हॉस्पिटल में ही लेके जाएं। अच्छा, और उसके बाद मतलब कोई बच्चे नहीं गिरे? ना, उसके बाद अब प्लान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब किया तो होगा लड़की के लिए, लड़की का हाँ, बोलो। लड़की चाहिए, लेकिन अब लड़की के लिए प्लान तो बनता है, लेकिन अब वो जो प्लान बनता है वो बिगड़ जाता है। मतलब भगवान ने 2 ही दिए हैं। तो वही है कि हम सोचते हैं कि ना ठीक है, 2 ही ठीक है, अब क्या करेंगे। उसको भी तो देखना है, छोटे वाले को, बड़े वाले को भी देखना है। चलो, ये तो बहुत गलत हुआ कि ना बड़ा लड़का ऐसा तो, चैनल चल गया था। हाँ। तो जो मैंने मदन की वाइन्स जो चैनल बनाया था वो मेरा यानी कि डिसेबल हो गया, वो चैनल बंद हो गया। क्योंकि उसका जो आईडी थी ना वो गुम हो गई। और उसे कभी मैंने ओपन, यानी कि काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो ओपन नहीं हुआ मेरा, तो उससे मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने दूसरा खोला, अच्छा, मदन चौधरी फैक्ट के नाम से। तो उस पर जो भी वीडियो बनती थी वो इंफॉर्मेशन नॉलेज वाली वीडियो बनाता था, यानी कि बॉडी से लेके यानी कि अदर कंट्री में क्या हो रहा है और स्वास्थ्य के ऊपर भी, इन चीज़ों के बारे में मैं वीडियो बनाता तो था। वो चैनल नहीं चला फिर? वो भी चैनल चला, अच्छा चला, उस पर भी कम से कम 3000 से 3200 के ऊपर मेरे फॉलो उस पर सब्सक्राइबर हैं। लेकिन अब टाइम नहीं मिलने के कारण उस पर मैंने छोड़ दिया। मतलब टाइम ना मिलने के कारण यही है कि बच्चा है, उसको पूरा दिन देना है। हाँ, क्योंकि अब घर गृहस्थी भी चलाना है, जॉब पे भी जाना है, काम भी करना है, और घर का जो काम है वो भी थोड़ा बहुत देखना है। मतलब सोशल मीडिया पे ना टाइम काम करने के लिए तो पहले तो पैसा होना चाहिए थोड़ा घर से, कि हम फ्री रहे, सपोर्ट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए कि वीडियो बनाने के लिए। और लोग सोचते हैं कि 10 मिनट में वीडियो बन जाती है ना, 10 मिनट में वीडियो बन जाती है, कुछ भी नहीं है इसमें, लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन एक वीडियो को बनाने के लिए ना, अगर हम 10 मिनट की वीडियो बना रहे हैं तो हमारे 2 से 3 दिन जाते हैं। उसके बाद एडिटिंग पे जाती है, फिर उसके बाद वो वीडियो चलेगी नहीं चलेगी, ये होता है। तो बहुत मेहनत होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग ये सोच के आते हैं कि मेहनत नहीं है, वो बंदे क्या करते हैं, कुछ दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। पर अगर जो बंदा सोच के आया ना कि मेरे को करना है, तो वो फिर लगा ही रहेगा। क्योंकि इनको देखो 6 साल हो गए और अब भी ये लगे हुए हैं। तो गाइस इनका चैनल जो भी है मैं डाल दूंगा लिंक में। अभी कौन सा चैनल चल रहा है तुम्हारा?
अभी तो मेरा चल रहा है वो टॉयलेशन। इनका टॉयलेशन का एक चैनल है, इसमें ये टॉय वगैरह Kids का वाला है, हाँ। किड्स की वीडियो बनाते हैं, बच्चों के लिए खिलौने वगैरह की। तो आप वो वाला चैनल लिंक में डाल देंगे, जा करके देख लेना। पहले तो इसी वीडियो को उठा देना क्योंकि हमारा ही फर्स्ट पॉडकास्ट है। तो जो भी है आगे आगे क्या पता आगे उठ जाए तो आगे आ जाएगा। टॉयलेशन उठा देना, और भी जब ये चैनल बनाएंगे अच्छे अच्छे तो वो भी हम डाल देंगे, ठीक है। तो गाइस वीडियोस को देखना और सपोर्ट करो ऐसे बंदों को भी, क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं इनके पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। उनको पकड़ो, क्योंकि जो बंदे 4 दिन करेंगे फिर छोड़ के कुछ और जॉब करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। चलो आगे क्या था, कहाँ पर थे? सेकंड अकाउंट। सेकंड अकाउंट, हाँ। तो दूसरा अकाउंट मतलब आपका नहीं चला फिर वो भी? नहीं चला। उसके बाद मैंने मेन बात ये है कि टाइम की वजह से नहीं चल रहा। टाइम की वजह से नहीं, और फिर दिमाग भी डाइवर्ट हो गया मेरा। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ अच्छा काम करता हूँ। तो फिर दिमाग में आया कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ फिर, ब्लॉग, क्योंकि इसमें मुझे टाइम भी मिल जाएगा। हाँ। और उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और जब घर पे भी रहूँगा तो घर की ही वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। मतलब लोगों के दिमाग में एक चीज और भी है कि व्लॉग में टाइम नहीं लगता, व्लॉग में भी आसानी से बन जाता है। लगता है, लेकिन हर कोई यानी कि फेस से यानी कि कैमरे से हर कोई नहीं बात कर सकता। पता क्या होता है, देखो व्लॉग में भी ये होता है कि ना, आज तुम्हें डेली व्लॉग डालना है, तुमने 10 दिन तो डाल दिए कंटेंट बना करके कुछ भी, उसके बाद तुम कहोगे अब क्या करूं, अब क्या दाल चावल दिखाऊं, ये दिखाऊं, घर में क्या दिखाऊं, मैं कुछ है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। दिमाग में यही थोड़ा कंफ्यूजन रहती कि करें तो क्या करें। मान लो कि हमने 4 दिन वीडियो बना ली घर की, और 5वें दिन हमारे समझ में नहीं आ रहा, हमारे तो जो रूटीन है घर का वही चल रहा है। दाल रोटी बन रही है, सब्जी रोटी बन रही है, आप यहाँ से वहाँ जा रहे हो, इसके अलावा कुछ है नहीं। या तो अगर दिखाना है तो कुछ अलग करके दिखाओ, या कुछ अलग पकवान आजकल लोग दिखा देते हैं घर में कि हाँ ये आज कर लेते हैं। या तो घर का सपोर्ट हो तो वो कुछ अलग करके दिखा सकते हैं। लेकिन मेरे को तो कोई सपोर्ट नहीं। मेरी घरवाली मुझे कहती कि ये क्या पागलपन कर रहे हो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो, नौकरी क्यों नहीं करते। वाइफ को क्यों नहीं ले लिया आपने वीडियो में? वाइफ आती नहीं है। क्यों? हाँ, वो करने को तैयार ही नहीं होती। सब्जी वाला आ गया, वाइफ तो नहीं आई, सब्जी वाला आ गया, कबाड़ी वाला है, सब्जी वाला। सस्ता फोटोग्राफर, चाय वाय ले आओ। आएगी चाय आएगी। हमारे बहुत बजट है, रुको, कपिल शर्मा का 100 से ज्यादा बजट है। 150 रुपए का बजट है। तो तुम्हारी वाइफ को लेके आओ, जब तुमने बताया बहुत सुंदर है तो आएगी। तो यार वीडियो आजकल लड़कियों की वीडियो चलती है, तो वाइफ को लेकर के वीडियोस, कपल वीडियोस हम भी तो कर रहे हैं। कपल वीडियोस काफी चलती है ना। कपल वीडियो बहुत ज़्यादा चलती है, और मेरे को इतना पता है, अगर घरवाली मेरा सपोर्ट करे ना थोड़ा सा। मतलब तुमने बोला था घरवाली बहुत अच्छी है पर अभी सपोर्ट नहीं कर रही। हाँ, पर ये है कि सपोर्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, क्या कारण है? उसको इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। इंटरेस्ट बनाओ ना, है? बनवाओ। नहीं मैंने तो बनती। बनवाया, देखो। वो सबकी वीडियो देखती है, कहने का मतलब वो फेमस लोगों की वीडियो भी देखती है उसको। तो वो जब वो देखती है और मुझे कहती है कि ये देखो जी, तो मैं भी कहता हूँ कि तूने क्या सीखा इससे। अच्छा, वो कहती कुछ नहीं। मैंने कहा अबे जब ये बना रहे हैं तो तू नहीं बना सकती? तो तुम उसको नचा दिया करो, कुछ कर दिया करो, वीडियो में सब चल जाता है यार आजकल। तो ये देख रहे हो छपरी, थोड़ा सीरियस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि अगर मैं उससे ये कहता हूँ कि सिर्फ मेरे पीछे खड़ी हो जा, सारा खेल मेरा है। उससे ये नहीं कहता कि नाच डांस कर, कुछ भी कर। मैं उसको कहता हूँ कि सिर्फ पीछे खड़ी हो जाएगी ना, और तो 2 बात बोल देगी ना, हेलो गाइस भी बोल देगी तो भी चल जाएगा, चलेगा। काम चल बस इतना सा ही बोल, बाकी सारा खेल मेरा है। कॉमेडी मैं कर लूँगा, रोना मैं कर लूँगा, तो तो मतलब क्या नहीं कर कहीं लूँगा। से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा इस टाइम आपको, ना? तो वही है कि घर वालों का सपोर्ट भी नहीं मिलता है, तो अकेला आदमी क्या करेगा। हाँ, इतना जरूर सोचा है। मेरे जैसी स्टोरी कितने लोगों की है। मेरे को भी ऐसे सपोर्ट नहीं मिल रहा था, पर तुम आ गई तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो इतना गया। जरूर है कि हिम्मत तो मैं तुम्हारे चरणों में गिरने को तैयार हूँ, इसलिए इतना मेरा काम हो। तो हाँ गाइस, मैं इतना जरूर जानता हूँ, और मैं अंदर से मुझे इतना विश्वास है कि आज नहीं तो कल नहीं, एक दिन मैं यूट्यूब पे ज़रूर फेमस होऊंगा। और मैं पीछे नहीं हटूंगा काम करने से, चाहे मेरे पीछे कोई आए या ना आए, लेकिन अकेला चला हूँ और अकेला ही चलूँगा। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि दुनिया पे भरोसा करना छोड़ दो, आपको सिर्फ आपकी मेहनत ही आपको आगे ले जाएगी। क्या बात है भाई, यही जुनून होना चाहिए कि ना, तुमने जो मतलब ऐसे ही बंदा होना चाहिए। यूट्यूब पे वही बंदे चल सकते हैं लाइफ टाइम जो छोड़ के आगे सब कुछ, कि हमें कुछ नहीं करना, हमें यही करना है। ये तो बहुत से बंदे हैं 2 साल करके जॉब पे चले जाते हैं, 10,000 की नौकरी करने, फिर से वहीं पहुंच जाते हैं। तो वो ट्रेंडिंग काम मत करो। ट्रेंडिंग काम होता है आजकल चल रहा है जो, वो ट्रेंडिंग काम से बंदे आज चल रहे हैं, वायरल हो रही है वीडियो, कल नहीं चलेगी।
वो दाल रोटी खाने वायरल वाला। वाले जो भी कह रहे हो ना कि जो झटके से वायरल होते हैं, वो झटके से वायरल होते हैं तो नीचे भी झटके से जाते हैं। और जो धीरे धीरे चल रहे हैं ना, कछुए की चाल, चलो चलते हैं। वो लॉन्ग टाइम तक चलेंगे, बिल्कुल। है ना। तो मतलब उसके बाद तीसरा चैनल क्या बनाया आपने? तीसरा चैनल मैंने बनाया ये मदन के ब्लॉग्स। मदन के ब्लॉग। लेकिन हाँ, तो इस पे मैंने अभी कुछ वीडियो डाली है लेकिन वो चली नहीं। फिर उसी नाम से फिर एक और चैनल मैंने खोला, क्योंकि उस पर चला नहीं हो, क्योंकि उस पर मैंने व्लॉग में वाइफ सपोर्ट करे, घर वाले सपोर्ट करते भी चलता है। हाँ, अकेला मैं क्या अकेला नहीं करूँगा। हो सकता। हाँ, अकेला मैं क्या करूँ। या तो कुछ अलग ब्लॉग टॉपिक पे बने वीडियो तो चले भी। कोई बात नहीं, चल जाएगा। आगे आगे क्या किया? अभी जो चल रहा है तुम्हारा वो टॉयज वाला चैनल चल रहा है। हाँ, ये है कि टॉयज वाला चल रहा है, मोनेटाइज है वो। और जो टॉयज वाला चैनल है वो मेरा मोनेटाइज भी हो गया है। हाँ। लेकिन थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, एक कंटेंट को 2 बार डाल दिया, रीयूज कंटेंट आ गया, जबकि उस पे मेरे डॉलर भी स्टार्ट हो गए थे बनने। तो यार तुम्हें इतने साल की नॉलेज हो गई है, उसके बावजूद ये गलती कैसे कर दी? होता है, लेकिन जो डबल मैंने कंटेंट डाला है ना, वो मुझे भी नहीं दिख रहा कि वो मैंने क्या कंटेंट गलत डाला है, या मेरी गलती है या यूट्यूब की गलती है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। अब वो जो चैनल है वो 9 अप्रैल को खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, और मेरे जो डॉलर हैं वो दिख जाएंगे, और फिर उसके बाद मैं काम स्टार्ट कर दूंगा अपना। तो गाइस इनका चैनल जा करके देखो, सपोर्ट करो और ज़्यादा शेयर करो। तो आपको इतना टाइम हो गया यूट्यूब पे काम करते हुए, तो आप कुछ ऐसा बताओ जो क्रिएटर्स को नहीं करना चाहिए अपनी यूट्यूब जर्नी में। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन किया है बहुत ही अच्छा, और मैं यही सभी क्रिएटर्स को यही कहना चाहता हूँ, यूट्यूब पे जो काम कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये ठान लें और गांठ बांध लें कि अगर आपको ये सोशल मीडिया पे कोई भी काम करना है तो आपको सबसे पहले एक काम करना है कि आपको रेगुलर होना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर होते हो तो आपकी कैसी भी वीडियो हो, थोड़ी कम क्वालिटी की हो, कैसी भी वीडियो, अगर आपको, यानी कि अगर आप कंटिन्यू हो तो आपकी वीडियो 1 साल 1.5 साल में बढ़ जाएगी आगे। बशर्ते ये है कि आपको अपना काम ईमानदारी से करना है, कोई गैप ना मारें। हाँ, अगर वीडियो अगर हफ्ते में 2 वीडियो डाल रहा है तो हफ्ते में 2 वीडियो डालें ही डालें ज़रूर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस कि आप हमेशा सोशल मीडिया पर रेगुलर रहें और अपने जो काम है उसको पूरी ईमानदारी से करते रहें। अच्छा, अब आप ये बताओ ईमानदारी से कि आपने ऐसी क्या गलती करी जो तुम्हें फील होती है कि ये मेरी गलती थी, इस वजह से मेरा नहीं चला? मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैं शादीशुदा हूँ और 2 बच्चे भी हैं मेरे, वो तो और मैं काम धंधा करता नहीं हूँ, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जो काम करता हूँ वो मैं उससे घर का खर्चा चलाता हूँ। तो उसमें ये होता है कि मेरे को टाइम भी नहीं मिलता है, उसमें कई बार ऐसा होता है, और कुछ थोड़ा घर में छोटा मोटा आनाकानी यानी नोक झोंक हो जाती है, उससे थोड़ा दिमाग भी मेरा हाँ डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं कैसे काम को आगे बढ़ाऊं। लेकिन मुझे ये चीज़ फील होती है कि रेगुलर नहीं हूं मैं। मतलब वही है, तुमने भी रेगुलर नहीं किया। तो गाइस रेगुलर करो वीडियो अगर करनी है तो, वरना मत करो, टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो रेगुलर करनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस बहुत अच्छा लगा हमें इनसे मिल करके, और यार जाते जाते ना थोड़ा राजू श्रीवास्तव हो जाए, थोड़ा राजू श्रीवास्तव हो जाए। तुमने शुरू में भी नहीं करा और अब तो कर बनता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हमारे दोस्त हैं, ये कह रहे हैं कि मेरी शक्ल राजू श्रीवास्तव से मिलती है। अगर आपको लगे कि मेरी शक्ल राजू श्रीवास्तव से मिलती है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर देना। और हाँ, मैं कोई बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, और ना ही मुझे हल्की फुल्की एक्टिंग आती है, कुछ ज़्यादा एक्टिंग आती नहीं है। जो राजू श्रीवास्तव से वो यूपी के थे, यूपी के भैया, कहा था सही है भैया, तो वहीं के हम भी हैं, बस थोड़ा सा दूरी का फ़र्क है, और जो हमारी भाषा है वो थोड़ी बहुत अलग है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्टिंग करके दिखाऊंगा, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक कमेंट करना, और जो गलती होगी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो चलो फिर मैं आपको छोटी सी आपको दिखा देता हूँ। ए संगठा, ए भैया संगठा हैं? नहीं। यादव कहाँ है? यादव, ए भैया यादव, ए
सस्ता फोटोग्राफर। तो दोस्तों इतनी सी ये है। तो भाई ठीक है, मतलब ये अपने आप को बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहे कि मैं ये हूँ या वो हूँ, बहुत जमीन से जुड़े हुए इंसान है। तो गाइज आपको पॉडकास्ट कैसा लगा और कैसा नहीं लगा ये भी बताना कमेंट करके, क्या गलती है ये भी बताना। और हमारा ज़्यादा वायरल कंटेंट नहीं है, फेमस बंदे नहीं है, लेकिन इस पॉडकास्ट को अगर स्टोरी अच्छी लगती है, थोड़ा सैड भी था मोमेंट और सब कुछ था इसके अंदर, तो पॉडकास्ट पूरा देखना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। तो गाइज सिमोन कुछ बोलना चाहेगी? तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना, इस गरीब का थोड़ा भला हो जाएगा। तो गाइज करते हैं, धन्यवाद।